सानन प्रोजेक्ट हिमाचल ने पंजाब को 40 साल की लीज पर चलने के लिए दिया था, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज पंजाब इस प्रोजेक्ट को तय समय के बाद हिमाचल को लौटाने की बजाय इस पर अपना मालिकाना हक जता रहा है। पंजाब की नीयत में बदनीयत आ गई है। हिमाचल अपने इस प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक पंजाब से वापस लेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सर्किट हाउस हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। हमीरपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जो पंचायती राज के लोग हैं उनके हमारे मंत्री जी के साथ डायलॉग चल रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है और मिनिस्ट्री से उनका डायलॉग चल रहा है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे हमीरपुर का विकास जो है वो एक मास्टर प्लान के तहत उसका विकास करने का फैसला है। ये नहीं है कि आप मान रहे हैं कि हम बस स्टैंड भी नहीं बना सकते। सवाल ये है कि वो जो जमीन है वो सिंकिंग जोन में है, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी करेंगे पक्के पांव पे करेंगे और बेहतरीन काम करके जाएंगे। आप इस बात से कुछ लोगों को जिनको लगता है कि ये समय ऐसे तो नहीं निकल जाएगा, वो मुगालते में रह रहे हैं। हाँ, एक निर्णायक विकास जो है हमीरपुर का होगा, वो आप सबके सामने। हमने तो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया। हमने जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जनता के दरबार में रख दिया, और हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का आकलन हमने जनता के दरबार में रख दिया। श्वेत पत्र हम ले आए, और श्वेत पत्र पे इनका कोई जवाब नहीं है। ये जब हम श्वेत पत्र विधानसभा में पेश कर रहे थे तो ये सारे बैल में आके जो है नारेबाजी कर रहे थे, और उसके बाद जब हम हिमाचल प्रदेश की मदद का प्रस्ताव लेके आए तब जो है इन्होंने उसका विरोध कर दिया। ऐसा तो हिमाचल प्रदेश की असेंबली में आज दिन तक नहीं हुआ। ये लीडरशिप का संकट है, नेतृत्व का संकट है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। और जहां तक आप जिन पहलुओं की बात कर रहे हैं, हमें जो त्रासदी के लिए पैकेज मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। नॉर्म्स के तहत हर स्टेट को पैसा आता है, वो जो हमारा हिस्सा है वो तो हमें आना ही है कि एक किस्त डिजास्टर के समय में, एक किस्त जुलाई में आती है, एक किस्त दिसंबर में आती है। वो उसको एडवांस करना जो है वो तो हमारा पैसा है, वो तो हमारे उससे कट जाएगा। लेकिन जो पैसा इवन नॉर्म के तहत मकान गिर जाएगा, उसका जो पैसा मिलना है, मकान जो है आंशिक तौर पे नुकसान हो गया उसका पैसा है, या दूसरी सड़कों का नुकसान है, वो जो पैकेज हमें जो नियमों के तहत जो हमें मिलना अभी तो वो ही नहीं मिला। पैकेज की बात तो दूर है। और पंजाब की नीयत में बदनीयती आ गई है। आपको 40 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई, आपको लीज के तहत कोई प्रॉपर्टी दी गई कि इतने साल तक आप चलाएंगे, और जब वापस करने की आई बात, वो कहते हैं ना कि आग लेने आई थी चूल्हा मल के बैठ गई है। भाई आपको जो है, आपको दिया था एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई प्रोजेक्ट, अब वापस देने की बारी है। वापस देना बहुत दुखद होता है। आप किसी को कर्जा भी दे दो, थोड़ा पैसा भी दे दो, वो भी वापस लेते इसमें आपके एड़ियां लग जाती हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हिमाचल छोटा भाई है आपका, और उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का समय आ गया है, और उसको वापस करने की बजाय जो है आप कहने लग पड़े हैं हमें मालिकाना अधिकार दे दो। तो ये जो है पंजाब की नीयत जो है इसमें सही नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और ये इस प्रोजेक्ट पे हमारा अधिकार है, इसे हम वापस लेके जाएंगे। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, हम लड़कियों के प्रति कमिटेड लोग हैं। ये बड़ी गलत फहमी में है। हमने ओपीएस लागू कर दिया ना, इनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी।
नहीं लागू कर सके ओपीएस, और इन्होंने कर्मचारियों पे डंडे चलाए, पानी चलाया, घोड़े चलाए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हमने आके जो है ओपीएस लागू कर दिया। ये सबसे बहुत बड़ा मसला है और आज ये देश का भी मसला है। लेकिन एक छोटे से प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि उसने जो है ओपीएस लागू कर दी, और लागू नहीं किया है, डिलीवरी शुरू हो गई है। और आप देखना कितना मेजर फर्क आ रहा है, जिस जो है लाखों में फर्क आ रहा है जिसको अब पेंशन मिल रही है। तो उसके बाद बाकी जहां तक गारंटियों की बात है, ये बीच में डिजास्टर आ गया और हमें 4500 करोड़ रुपया उसमें से निकालने पड़े हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है, लेकिन हम गारंटीज के प्रति कमिटेड हैं। ये हमारा राजधर्म है, इसको हम निभा के रहेंगे। आपका बहुत बहुत दुखद है। ये शांति प्रिय प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पे पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, अब दोबारा से अगर कोई ऐसा प्रयास करने की कोशिश की है, पहले भी हमने प्रदेश ने जो है उनको जो है पकड़ लिया था। ये प्रदेश जो है पहाड़ी प्रदेश जो है, यहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम है कि हाल ही में हमारी सरकार ने जो भी नुकसान हुआ उसको निपटने के लिए जब केंद्र ने हाथ पीछे खींच लिए, बड़ा अफसोस की बात है कि एक प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई और केंद्र ने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में हमने अपने संसाधनों से राज्यवासियों को मदद करने का फैसला लिया और उनको जो कुछ भी हमारे रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनसे हमने उनकी मदद करने का पैकेज अनाउंस किया है। और आंकड़ा तो आप सबको मालूम ही है कि 4500 करोड़ रुपया राज्य कोष से निकाल के हम त्रासदी पे खर्च करने जा रहे हैं। और लगभग 3500 लोग प्रदेश के ऐसे हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया, जिनका घर भी तबाह हो गया, जिनका सामान भी तबाह हो गया और जो होमलेस हो गए। उन सब लोगों को हम 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस ढंग का मदद का ऐलान जो है शायद ही कभी हुआ हो। और सबसे बड़ा दुख उस समय हुआ जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जा रहा था कि हिमाचल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान में केंद्र हिमाचल प्रदेश की मदद करे। भाजपा के नेताओं ने और विधायक दल ने एज ए पार्टी इन्होंने उस रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है केंद्र के लिए। अब तक बहुत सरकारें आई, बहुत रेजोल्यूशन पास हुए, लेकिन जब भी हिमाचल के हितों की बात आई, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा जो है सत्ता में कोई भी पार्टी रही, लेकिन रेजोल्यूशन का हमेशा समर्थन किया जाता रहा। ये पहली दफा है जयराम जी के नेतृत्व में कि इन्होंने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और ये सारे प्रदेश ने देखा है। सारे प्रदेश ने ये देखा कि किस ढंग से राजनीति जो है की गई विरोधी दल द्वारा। और जबकि हिमाचल प्रदेश का जो राजनीतिक ये तौर पे इन्होंने पिछले शासन के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया।
आप देखिए कि सबसे बड़ा नुकसान पूर्व सरकार के समय में यह हुआ कि जो 15वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश में आया, 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो पैरवी करनी थी हिमाचल के हितों की, वो भाजपा की सरकार नहीं कर पाई।